नमस्कार, जनता पॉलिटिक्स में आपका स्वागत है। 2-3 दिन पहले कर्नाटक सरकार की एक न्यूज़ आई थी, जो दशहरे के उत्सव में कहीं दब कर रह गई। यह कांग्रेस के घटिया और दोगले व्यवहार का एक बड़ा नमूना है। कर्नाटक में कांग्रेस की सरकार बनने के बाद अब हिजाब और बुर्के की एंट्री शुरू हो गई है। जैसा कि आप जानते हैं कि कर्नाटक में मई 2023 में कांग्रेस की जीत हुई थी और सरकार बदलने के बाद सिद्धारमैया मुख्यमंत्री बने थे। अब जानकारी दी गई है कि कर्नाटक एग्जामिनेशन अथॉरिटी द्वारा विभिन्न भर्तियों के लिए ली जाने वाली परीक्षाओं में हिजाब की अनुमति होगी। कर्नाटक के उच्च शिक्षा मंत्री MC सुधाकर ने कहा कि हिजाब या बुर्के पर किसी भी प्रकार का प्रतिबंध लगाने से लोगों के व्यक्तिगत अधिकारों का हनन होगा। उन्होंने आगे जो कुछ भी कहा उसे ज़रा ध्यान से सुनिएगा। कर्नाटक के मंत्री ने कहा कि लड़कियों को हिजाब पहनकर एग्ज़ाम देने की इजाज़त है। उन्होंने कहा कि कोई भी अपनी मर्जी का कपड़ा पहनने के लिए आज़ाद है। भारत एक धर्मनिरपेक्ष देश है। लोग अपनी इच्छानुसार कपड़े पहनने के लिए स्वतंत्र हैं। सुधाकर ने कहा कि छात्रों को परीक्षा शुरू करने से कम 1 घंटा पहले केंद्र पर पहुंच जाना चाहिए, जिससे उनकी कायदे से जांच हो सके। आपको याद होगा कि कर्नाटक के उडुपी जिले में मौजूद एक जूनियर कॉलेज ने लड़कियों के हिजाब पहनकर कॉलेज आने पर पाबंदी लगा दी थी। गवर्नमेंट PU कॉलेज ने 1 जुलाई को ड्रेस को लेकर एडवाइजरी जारी की थी। कॉलेज ने सभी से इसे फॉलो करने को कहा था। 5 फरवरी को कर्नाटक सरकार ने स्कूल कॉलेज में ड्रेस जरूरी है ऐसा करार दे दिया और हिजाब पर पाबंदी लगा दी थी। इसके बाद कुछ लड़कियों ने इस फैसले के खिलाफ हाईकोर्ट का रुख किया। छात्राओं ने हाईकोर्ट में अपील की कि कॉलेजों में हिजाब पर लगे बैन को हटाया जाए, लेकिन हाईकोर्ट ने इन लड़कियों की याचिकाएं खारिज कर दी थी और अपने फैसले में कहा था कि हिजाब इस्लाम का अनिवार्य हिस्सा नहीं है। इसके बाद लड़कियों ने सुप्रीम कोर्ट का रुख किया था और सुप्रीम कोर्ट ने एक विभाजित फैसला दिया, जिस पर कोई निर्णय नहीं हो सका। अब आपको कांग्रेस शासित एक दूसरे राज्य की सैर कराते हैं। जी हाँ, यह राजस्थान है, जहां अशोक गहलोत कांग्रेसी मुख्यमंत्री हैं। अब यहाँ कांग्रेस के कुकर्म सुनकर और देखकर आप गुस्से से आग बबूला हो जाएंगे, यह मेरा वादा है। राजस्थान में पिछले वर्ष पुलिस कांस्टेबल भर्ती की परीक्षाएं शुरू हुई थी। भरतपुर के एक एग्ज़ाम सेंटर पर आए अभ्यर्थियों पर जमकर सख्ती दिखाई गई। एग्ज़ाम सेंटर के गेट पर महिला पुलिसकर्मियों ने कई लड़कियों के कपड़ों पर कैंची चलाई। इस दौरान अपने कपड़ों को कटता फटता देखकर कई महिला कैंडिडेट्स रोती रहीं, लेकिन पुलिस ने उनकी एक न सुनी। आप सोचिए कि पूरी बांह या 3/4 स्लीव का कुर्ता पहने सभी लड़कियों के कुर्ते की बाहें कैंची से काट दी गई। उस एक बित्ता कपड़े को काटने से नकल कैसे रुक जाती है, यह साइंस मेरी समझ से तो परे है। नकल रोकने के नाम पर कपड़े फाड़ने और काटने का ऐसा घृणित दृश्य आपने पहले कभी नहीं देखा होगा। अब आगे सुनिए। सख्ती का आलम यह था कि पुलिस भर्ती की परीक्षा देने आई कई महिलाओं के गहने तक उतरवा लिए गए। यहाँ तक कि मंगलसूत्र, बिछिया और पायल तक उतरवा दिया गया। पैर की बिछिया से या पायल से कैसे नकल किया जा सकता है, यह विज्ञान भी मेरी मंद बुद्धि के ऊपर का है। नकल को रोकने के लिए परीक्षा केंद्रों पर CCTV कैमरे और जैमर लगाए गए। पुलिस भर्ती परीक्षा में प्रवेश से पहले महिलाओं के आभूषण तक उतरवा दिए गए। इस दौरान महिलाओं के हाथ की चूड़ियां, कंगन के अलावा पैर की पायल, पूरी बांह की शर्ट, चुन्नी, चोटी के रिबन, शूज, सॉक्स और बालियां, मंगलसूत्र, बालों के क्लिप, रबर बैंड, सभी महिलाओं को ये उतारने पड़े। प्रशासन की सख्ती को देखते हुए एक मां को अपनी बेटी के कपड़े चुनरी की आड़ में सेंटर के बाहर ही बदलवाने पड़े। ऐसे नजारे राज्य के कई परीक्षा केंद्रों के बाहर देखने को मिले। किसी भी परीक्षा में नकल को रोकने के लिए बंदोबस्त किया जाना सही है, लेकिन भरतपुर से आई तस्वीरों पर सवाल ये उठता है कि पुलिस कर्मियों ने कैंडिडेट्स के कपड़े क्यों फाड़े। जिस बेतरतीबी से उनके कपड़ों का नक्शा बिगाड़ा गया, क्या ये सही था?
हालांकि सरकार की तरफ से इस भर्ती परीक्षा के लिए पहले से ही गाइडलाइंस जारी की गई थी, जिसके मुताबिक किसी भी तरह का कोई उपकरण लाना और गहने पहनकर आने पर मनाही थी। इसके अलावा महिला और पुरुष सभी कैंडिडेट्स को आधी आस्तीन के कपड़े पहनकर आने को बोला गया था। गाइडलाइंस के बाद भी कई अभ्यर्थी फुल आस्तीन के कपड़े पहनकर आ गए तो उनकी आस्तीनें गेट पर ही काट दी गई। महिलाओं की तो सिर्फ आस्तीनें काटी गईं, लेकिन पुरुषों को तो पूरा नग्न कर दिया गया। उनके कपड़े, उनके शर्ट ही उतरवा दिए गए और कितने लड़के बनियाइन पहनकर एग्जाम देने जाने को मजबूर हुए। सीकर जिले में इस बाबत इंटरनेट सेवा भी ठप कर दी गई, जिससे आम लोगों को खासा परेशानी का सामना करना पड़ा। वहां पर चेकिंग के दौरान परीक्षार्थियों के हाथों में बंधी राखी या कलावा तक काट के निकाल दिया गया। साथ ही महिलाओं से नाक, कान, गले में पहने हुए गहने भी उतरवा लिए गए। अब नाक की कील, जो बहुत ही छोटी होती है, उसे जबरन उतारने पर जो दर्द और तकलीफ लड़कियों के चेहरे पर दिखी, वह स्तब्ध कर देने वाली है। यहाँ तक कि छात्राओं के बाल के रिबन तक खुलवा लिए गए। पोद्दार स्कूल पर बने सेंटर पर पुलिस से अभ्यर्थियों की झड़प भी हुई। फिलहाल ये साफ नहीं है कि गाइडलाइंस का उल्लंघन करने पर कैंडिडेट्स के कपड़े फाड़ने की अथॉरिटी पुलिस को किसने दी थी, लेकिन इतना तो तय है कि बिना सरकार के आदेश के पुलिस ऐसे कर्म कभी नहीं कर सकती है। तस्वीरों में साफ देखा जा सकता है कि किस तरह परीक्षा सेंटर पर महिला पुलिसकर्मी अनेक महिला अभ्यर्थियों के फुल बाजू को कैंची से काटकर हाफ बना रही है। सीसीटीवी के इस युग में नकल रोकने के लिए ऐसा घटियापन शायद ही कहीं और हुआ हो। एक महिला के कपड़े की बाजू काटने पर पुलिसकर्मियों से उसके परिजन उलझ गए। परीक्षार्थियों को उनके चप्पल तक उतारने को कहा गया। केवल स्लीपर या हवाई चप्पल पहनकर परीक्षा देने आना था। जिसने सैंडल या कोई फैंसी चप्पल पहनी थी, उसे नंगे पांव परीक्षा हॉल में जाना पड़ा। अब चप्पलों से नकल का क्या वास्ता है, स्लीपर हो या सैंडल हो, यह कुछ भी समझ में आना नहीं है। बहुत से अभिभावकों और बच्चों की पुलिस के साथ झड़प भी हुई इन सब मामलों को लेकर। हालांकि स्थानीय कोतवाल ने वहां पहुंचकर किसी तरह मामले को रफा दफा कराया। अब सोचिए कि जो विवाहित महिलाएं परीक्षा देने पहुंची थी, जब उनके गले से मंगलसूत्र और पांव से बिछिया उतारी गई होगी तो उन्हें कैसा लगा होगा, क्योंकि हिंदू धर्म में पति के जीवित रहते इन्हें उतारा नहीं जाता। लेकिन हिंदुओं की ऐसी की तैसी, किसे परवाह है हिंदू संस्कारों की। उनके बाह के कपड़े तक गेट पर काट के फेंक दिए जा रहे थे। मंगलसूत्र नहीं निकल रहा था तो उसे दांत से काट काट के निकाला जा रहा था। और वहीं आपने कर्नाटक में देखा कि मुस्लिम लड़कियों को हिजाब और बुर्का पहनकर वही नीट की परीक्षा देने की अनुमति दी जा रही है। अगर कोई नियम है किसी परीक्षा का, कोई गाइडलाइन है, जैसा कि वहाँ के पुलिस महकमे ने कहा, तो वो गाइडलाइन पूरे देश में एक समान लागू होनी चाहिए, न कि मनमाने ढंग से कहीं आप कान की बाली और नाक की कील तक नोच कर निकाल दें और कहीं हिजाब और बुर्के तक को मना करने की आप हिम्मत न जुटा पाए। कर्नाटक में वो कहते हैं कि हर व्यक्ति का अधिकार है, संविधान हमें अधिकार देता है कि हम जो चाहे पहने, इस पर रोक नहीं लगाई जा सकती है। और यहाँ स्थिति बिल्कुल उसके विपरीत है। इसी को शुद्ध शब्दों में दोगलापन कहते हैं। वोट बैंक के लिए कांग्रेस हमेशा से मुस्लिम तुष्टीकरण करती रही है। ये इतिहास है कांग्रेस का। नेहरू से लेकर सोनिया गांधी तक की सरकारों ने इस संदर्भ में खुला खेल फर्रुखाबादी खेला है। लेकिन हिंदू मुस्लिम के बीच ऐसा घृणित भेदभाव पहली बार देखने को मिला। केरल में इसी नीट परीक्षा के दौरान जो कुछ हुआ, उसे तो बताने में भी शर्म आ रही है और शायद आपको सुनने में भी आए। लेकिन दुखद है कि करने वाले को कोई शर्म नहीं आई।
केरल के कोल्लम जिले में एक एग्ज़ाम सेंटर पर मेडिकल प्रवेश परीक्षा नीट का एग्ज़ाम देने पहुंची छात्राओं के साथ एक अजीब हादसा हुआ। खबर है कि यहां परीक्षा देने पहुंची छात्राओं को कथित तौर पर अपनी ब्रा उतारने के लिए कहा गया। मीडिया रिपोर्ट्स के अनुसार सुरक्षा जांच के दौरान ब्रा की हुक के कारण मेटल डिटेक्टर बीप की आवाज़ निकालने लगा था, जिसके बाद सभी छात्राओं से उनकी ब्रा उतरवाई गई। कोल्लम जिले के मार्थोवा इंस्टीट्यूट टेक्नोलॉजी में यह घटना हुई। इन सभी छात्राओं में से एक के पिता ने इस मामले को लेकर एफआईआर दर्ज कराई। इस एफआईआर के बाद ही यह मामला सामने आया। छात्रा के अनुसार उसने ब्रा निकालने से मना कर दिया, जिस पर जांच कर रही महिला कर्मचारी भड़क गई और मना करने पर उसे एग्जाम में न बैठने की धमकी दी गई। सभी समाचार पत्रों ने इस खबर को बड़ी प्रमुखता से स्थान दिया था। केरल के बारे में तो आपने पहले भी द केरला स्टोरी से लेकर पीएफआई के कारनामों और पाकिस्तान जिंदाबाद के नारों तक हजारों बार देशद्रोह की वारदातें सुनी होंगी। अब सोचिए कि देश कहाँ जा रहा है और कहाँ पहुँचाना चाहते हैं ये दो कौड़ी के नेता। कैसे हमारे देश में जगह जगह मिनी पाकिस्तान बन रहे हैं। राजस्थान सरकार ने तो वैसे भी हिंदुओं पर अत्याचार के बहुत से रिकॉर्ड स्थापित किए हैं। कांग्रेस शासनकाल में हिंदू वहां 2M दर्जे के नागरिक भी नहीं रह गए हैं। लेकिन यह सब तमाशा तो सोचने पर मजबूर कर देता है कि गांधी का नेहरू प्रेम देश को बहुत भारी पड़ा। काश गांधी भारत में पैदा ही न हुए होते। मुझे नहीं पता कि वो कौन सी ब्रीड के हिंदू हैं जो कांग्रेस को वोट देते हैं, लेकिन यह तय है कि वो देश के विश्वास पात्र तो नहीं ही है। काश उनकी भी बहनों, बेटियों या पत्नियों के साथ ये सब कुछ होता तो शायद उनकी आंखें खुल पाती। उन्हें समझ में आ पाता कि कांग्रेस देश का नासूर है और हिंदू उसके लिए काफिर से ज़्यादा कुछ नहीं है। फिलहाल आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और सभी प्लेटफॉर्म पर शेयर करें। अपने विचार हमें कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं। धन्यवाद। नमस्कार।